नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर आपके सामने वेक्टर से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 13 यानी 13। ठीक है, आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं हम ग्रेडियंट से रिलेटेड या फिर ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, और पिछले लेक्चर हमने ग्रेडियंट पढ़ा था। थोड़ा बहुत रिकैप कर लें कि हमने किस तरीके से ग्रेडियंट को डिफाइन किया था। हमने ये बोला था कि अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन क्या हो, टी हो, अगर हम फंक्शन को एफ भी बोल सकते हैं और टी भी बोल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हम किस बुक को फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सॉल्व करने का तरीका है वो क्या हो सकता है, हमारा चेंज हो सकता है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास कोई एक फंक्शन क्या है, टी है, एंड दिस टी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, जहाँ पर एक्स वाई जेड क्या है, वेरिएबल है। यानी टी किस पर डिपेंड कर रहा है, तीन चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई और जेड पर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं इसका ग्रेडियंट निकालना चाहता हूँ, क्या निकालना चाहता हूँ, ग्रेड ऑफ टी निकालना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ टी। इस तरीके से लिखते हैं हम इसको, और इसको पढ़ते क्या है, ग्रेडियंट ऑफ टी या फिर ग्रेड टी पढ़ते हैं। और हमने ये कल पिछले लेक्चर में क्या किया था, डिस्कस किया था, मैं कल डिस्कस किया था। ठीक है, और जो यहाँ पर ये चीज़ लिखा है इसको हम क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर बोलते हैं। एंड दिस डेल ऑपरेटर इज डिफाइंड एज एक्स कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस वाई कैप डेल वाई एंड प्लस जेड कैप डेल बाई डेल जेड। इस तरीके से क्या करते हैं, हम इस डेल ऑपरेटर को डिफाइन करते हैं। ये डेल ऑपरेटर वेक्टर जैसा दिख रहा है लेकिन ये वेक्टर होता नहीं है। इसके बारे में हम एक स्पेशल लेक्चर बनाएंगे कि डेल ऑपरेटर और इसकी महानता के बारे में हम बात करेंगे, इस डेल ऑपरेटर की महानता के बारे में, और ये मतलब कहाँ कहाँ फिजिक्स में यूज होता है, कितनी खूबसूरती से यूज होता है, वो हम अलग एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इतना समझ लेते हैं कि ये क्या है, हमारा डेल ऑपरेटर है। और जब ये डेल ऑपरेटर किसी एक स्केलर फंक्शन में क्या होता है, ऑपरेट होता है, जो रिजल्टेंट हमें मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ टी या फिर ग्रेड बोलते हैं या फिर ग्रेडियंट बोलते हैं, सिंपल। और जो ये ग्रेडियंट होता है एक्चुअल में क्या होती है, एक ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ऐसा हमने पढ़ा था। क्वांटिटी स्पेलिंग क्या होती है क्वांटिटी की, CUNTIT, यही होती है ना क्वांटिटी। सही लिखा मैंने, ओके, सही नहीं लिखा तो आप लोग सही कर लेना। अब एक चीज़ और पढ़ी थी हमने, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग डिस्कस किया था। हमने ये बोला था कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग को अगर मैं एक इस तरीके से एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की थी कि मेरे पास क्या है, इस तरीके से एक पहाड़ है, और इस पहाड़ में अगर मैं क्या निकालना चाहूँ, डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट निकालना चाहूँ। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, कहीं यहाँ खड़ा हूँ, और अभी यहाँ पर जो t है वो t इक्वल टू क्या है मेरे पास, t को किससे रिप्लेस कर दिया हमने, हाइट से रिप्लेस कर दिया, HEIGHT, किससे रिप्लेस कर दिया, हाइट से रिप्लेस कर दिया। यानी यहाँ पर जो हाइट है वो किसका फंक्शन है, एक्स वाई और जेड का क्या है, फंक्शन है। यानी हाइट ऑफ दिस हिल, जो मेरे पास हिल है या फिर जो पहाड़ी है, इसकी जो हाइट है अभी वो क्या है, मेरा टी की जगह यूज हो रही है, एज ए स्केलर फंक्शन क्या हो रही है, यूज हो रही है। अब मैंने यहाँ से चारों ओर देखा, एक बार इधर को देखा, एक बार इधर को देखा, और एक बार इधर को देखा, और एक बार इधर को देखा। ठीक है, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की जो मेरे पास डिस्टेंस है, यहाँ बोल सकते हैं हाँ लेंथ है, हाइट है, वो कितनी है, h है। यानी ये चीज़ है HX, इसको ऐसे रहने दो। ओके, अब मुझे क्या करना है, देखो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये निकालना है कि ग्रेडियंट ऑफ h की डायरेक्शन कौन सी वाली होगी, ग्रेडियंट ऑफ h की डायरेक्शन कौन सी वाली होगी। तो हमने पढ़ा था कि ग्रेडियंट ऑफ h की डायरेक्शन वो डायरेक्शन होती है जिसमें जो चेंज इन t है या फिर जो डेल t है, और इस केस में क्या है, h है। यानी चेंज इन h क्या होगा, मैक्सिमम होगा फॉर ए फिक्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट मान लो कितना है, 2 मीटर है, कितना है डिस्प्लेसमेंट मेरा, 2 मीटर मेरा डिस्प्लेसमेंट है। मैं यहाँ से 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, हमें लेंथ क्या रखनी पड़ती है, फिक्स रखनी पड़ती है। पिछला लेक्चर में भी हमने जो डेल एल का मैग्नीट्यूड था वो हमने क्या अज्यूम किया था, फिक्स अज्यूम किया था। ठीक है, उस चीज़ के लिए है ये ना। जब मैं 2 मीटर की बात करूँगा, माना यहाँ से यहाँ ये 2 मीटर हुआ, और यहाँ से यहाँ ये 2 मीटर हुआ, और यहाँ से यहाँ ये 2 मीटर हुआ, और यहाँ से यहाँ ये कहीं 2 मीटर हुआ। ठीक है, हुआ नहीं हुआ, थोड़ा सा ऐसे नीचे कर दो। ओके, ये कोई 2 मीटर हुआ। अब बताओ जो मैक्सिमम चेंज इन हाइट किस केस में हुआ, बता सकते हो आप। इसको मैं पहली चीज़ बोल दूं, और इसको मैं दूसरा बोल दूं, ठीक है, और इसको मैं तीसरा बोल दूं, और इसे मैं चौथा बोल दूं। तो अब बताओ जो मैक्सिमम चेंज इन हाइट फॉर 2 मीटर लेंथ वो किस केस में है, इस केस में है। ठीक है, क्योंकि जब मैं इस डायरेक्शन में 2 मीटर चलता हूं तो मैं यहां पहुंचता हूं, यानी इस केस में क्या है, मैक्सिमम चेंज इन हाइट है। और जब मैं इस डायरेक्शन में 2 मीटर चलता हूं तो उतना हाइट में चेंज नहीं है, चेंज हाइट में चेंज कितना है, सिर्फ इतना है। देखो ये है ना हाइट में चेंज, पहले यहां था अब यहां पहुंच गया, ये क्या है, हाइट में चेंज है। तो मैक्सिमम चेंज इन हाइट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। तो यही डायरेक्शन किसकी होगी,
हमारे ग्रेडियंट ऑफ एच की होगी, या फिर ग्रेडियंट ऑफ हाइट की होगी, या फिर इसको और मोर जनरलाइज बोलो ग्रेडियंट ऑफ टी की होगी। क्लियर हुई बात? तो ये क्या है हमारा फिजिकल मीनिंग या फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट है। ये पिछले लेक्चर में बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने की कोशिश कर रखी है और आई होप थोड़ा सा रिकैप हमने आज भी कर लिया। एक और चीज होती है यहाँ पर कि अगर मेरे पास कोई एक क्या हो लेबल सरफेस हो, क्या हो एक लेवल सरफेस हो और उस लेवल सरफेस की कुछ इक्वेशन दे रखी हो। जैसे एक लेवल सरफेस की बात करूं तो एक सर्कल क्या है, एक लेवल सरफेस है या लेवल कर्व है एक सर्कल क्या है, लेवल कर्व है, और इस सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होती है, एंड लेट अस से दिस इज इक्वल टू 5। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो अगर मैं इस ये जो मेरे पास फाई है, जो फाई क्या लिखता हूँ, दिस फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये क्या है, फाई एक फंक्शन है। अगर मैं इस फाई का क्या निकालूं, ग्रेडियंट निकालूं, क्या निकालूं, ग्रेडियंट निकालूं, देन दिस ग्रेडियंट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दिस कर्व। जो कर्व है इसके क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और ये कैसा होगा, वेक्टर होगा, यानी ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर है। ये क्या होती है, थ्योरम होती है। ये क्या होती है, एक थ्योरम होती है। अगर मैं क्या करूं, किसी एक लेबल्ड सरफेस का ग्रेडियंट निकालूं तो जो वेक्टर निकल के आता है एक्चुअल में उस सरफेस के कैसे होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है बात अच्छी आपको ना? ये क्या है, थ्योरम है। इस थ्योरम का मैंने प्रूफ करा रखा है। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बोला था कि एक पुरानी वीडियो है मेरी, वहाँ पर मैंने इस थ्योरम का क्या करा रखा है, प्रूफ करा रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रही है वो वीडियो तो आप मेरे को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें व्हाट्सएप में, तो वहाँ से क्या होगा, मतलब मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा एज इन लिंक के तौर पर। ओके, तो फिलहाल इतनी चीज हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ी है ना। आज काम क्या है हमारा, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करना है। ठीक है, और न्यूमेरिकल के लिए मैंने ये असाइनमेंट बना रखा है एक। ठीक है, लगभग तैयार हो चुका है, देख सकते हो। इसमें कितने क्वेश्चन हैं, 18 क्वेश्चन मैंने रखे हैं अभी तक, मतलब अभी तक जितना पढ़ा रखा है, मतलब ग्रेडियंट तक का। इसमें लगभग मतलब हर टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन है, और टोटल यहाँ पर 18 क्वेश्चन इस असाइनमेंट में है। और इसी असाइनमेंट से मैं एक आध क्वेश्चन ले लेता हूं जो किससे रिलेटेड है, ग्रेडियंट से रिलेटेड है। और हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है एक, देखो, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमको कुछ फंक्शन दे रखे हैं, हमें क्या करना है, उसका ग्रेडियंट क्या करना है, फाइंड करना है। अब जिसको ये असाइनमेंट चाहिए वो मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दे व्हाट्सएप पे, मैं उसे सेंड कर दूंगा उसी टाइम पर। और वो पहले से है तो मैं वैसे सेंड कर दूंगा, उसको मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले से ग्रुप में ऐड है तो वो उसको तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मिल जाएगा, मैं उसको वैसे ही प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन अगर कोई पहले से ऐड नहीं है तो पहले ग्रुप में ऐड हो, और नंबर कहाँ है, अबाउट में जाकर आप नंबर वहाँ से ले सकते हो। हाँ, इंस्टाग्राम में मांग सकते हो तो इंस्टाग्राम में भी है, और कहाँ जो हमारा व्हाट्सअप होता है उधर भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आते, देखो क्वेश्चन नंबर 7 है असाइनमेंट 1 का। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ना यहाँ पर 3 फंक्शन दे रखे, हम किसी एक के लिए करेंगे, बाकी के आप खुद करोगे। ठीक है, तो मैं एक कौन सा वाला ले लेता हूँ, मैं बी वाला ले लूँ या ए ले लूँ, ए ले लेता हूँ, ए सरल है तो मैं सरल वाला करूँगा। तो इसके लिए मेरे को फंक्शन दे रखा है एक, एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इक्वल टू दे रखा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 4। ठीक है, तो ये क्या है, मेरे पास एक स्केलर फंक्शन है और इसका मुझे क्या करना है, ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो करें फाइंड, तो फ्रॉम डेफिनेशन वी नो जो ग्रेडियंट ऑफ एफ होता है वो क्या होता है मेरे पास, अगर मैं लिखना चाहूँ तो दिस इज एक्स कैप, ये पार्शियल डेरिवेटिव है, ध्यान रखना। कभी कभी मैं इसको डेल बाई डेल एक्स कर दूं तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ। और कभी कभी मैं डेल बाई डेल एक्स बोल देता हूँ तो वो कहना उचित नहीं रहता है, लेकिन क्या है ना, बचपन से आदत हो रखी है तो वैसा हमारे मुंह से निकल जाता है। तो एक्चुअल में होता क्या है, इसको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोलेंगे अगर पूरा बोलना चाहेंगे तो। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ क्या आ जाएगा, वाई कैप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और प्लस जेड कैप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, और फिर इनटू, और कैसा मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पर, हम मल्टीप्लिकेशन कहना सही नहीं रहता है, क्या करें, ऑपरेट करेंगे। लेकिन कैसे ऑपरेट करेंगे, इस तरीके से ऑपरेट करेंगे जैसे कोई वेक्टर किसी स्केलर से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ ये भी आने वाले लेक्चर में दोबारा ये चीज़ आएगी, मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये भाषा में जो मैं बोल रहा हूँ, ये भाषा आपको एक बार और सुनने को मिलेगी मेरे मुँह से, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल जो मैं करने जा रहा हूँ उसे देखो ध्यान से। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 3 प्लस कितना आ गया, जेड की पावर 4 आ गया। ठीक है, दिस थिंग ना। अब देखो ये क्या है मेरे पास, एक्स कैप, तो ये इसके साथ होगा, फिर इसके साथ, फिर इसका, क्योंकि स्केलर है ये सबके साथ एक के साथ, एक के बाद एक क्या होगा, मतलब क्या बोलते हैं उसका नाम, डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सबके साथ है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर डेल वाई, हाँ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और ये क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 3
प्लस जेड की पावर क्या आ गया 4 आ गया, एंड फिर प्लस कितना आ गया ये जेड कैप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, और ये क्या आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 3 इंटू कितना आ गया जेड की पावर 4 आ गया। ठीक है ना। अब देखो जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है ना, उसका मतलब ही होता है कि जिसकी रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं उसके अलावा जो जितने भी चीजें उस फंक्शन में है वो सारे के सारे क्या होंगे एज ए कांस्टेंट क्या होंगे ट्रीट होंगे। इसका मतलब अगर यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एक्स के अलावा वाई और जेड वो एज ए क्या होंगे कांस्टेंट ट्रीट होंगे। कब? जब हम किसकी रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं x की रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो y की पावर 3 और z की पावर 3 कैसे ट्रीट होंगे एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे। तो इनका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, और x स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास, तो दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर कितना होगा 2x हो जाएगा, तो ये 2x इंटू कितना आ गया x कैप आ गया, फिर प्लस इधर देखो इसका 0 हो जाएगा, इसका x का 0 z का 0 और y की पावर 3 का बचेगा, तो कितना आ गया 3y स्क्वायर और यहाँ कितना आ गया ये y कैप आ गया, और फिर प्लस अब इधर भी वैसा ही होगा, ये और ये दोनों क्या हो जाएगा x और y कांस्टेंट हो जाएंगे इसके लिए, और बचेगा z की पावर 4, तो ये कितना आ गया मेरे पास 4 z की पावर 3 और z का तो 1 हो जाएगा, और ये कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर z कैप आ गया। तो अब देख सकते हो यहाँ से मैंने जब किसी एक स्केलर फंक्शन का क्या निकाला ग्रेडियंट निकाला, तो जो मेरे पास आंसर निकल के आया वो क्या निकल के आया एक वेक्टर निकल के आया। वेक्टर क्यों निकल के आया? देखो यहाँ क्या डायरेक्शन है ना x कैप y कैप z कैप है, इसका मतलब ये क्या है वेक्टर है। ये क्वेश्चन को ऐसे ही बोल सकता था कि फाइंड ग्रेडियंट एट पॉइंट 1, 0, 0। ठीक है, ऐसा ही बोल सकता था फाइंड सेम ग्रेडियंट फाइंड अबव थिंग FIND फाइंड अबव फॉर पॉइंट, या फिर एट पॉइंट ऐसे लिखो एट पॉइंट 1, 1, 1। ठीक है, यानी कहां पर 1, 1, 1 पर, ये 1 किसको दिखा रहा है x को, ये y को, और एक किसको दिखा रहा है z को। यानी कहां पर एक पॉइंट है जहां पर x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 1 है और z इक्वल टू 1 है। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें क्या करना है ग्रेडियंट क्या करना है फाइंड करना है। तो क्या कर दोगे सिंपल, ये जो ग्रेडियंट हमने निकाल रखा है यहां पर x की जगह 1, y की जगह 1 और z की जगह क्या पुट कर दोगे 1 पुट कर दोगे। तो यहां से मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ f एट 1, 1, 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो 2x कैप प्लस ये कितना आ गया ये 3y कैप आ गया, एंड प्लस ये कितना आ गया मेरे पास 4z कैप आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको वेक्टर जैसा दिख रहा है, तो आप यहाँ से आप विश्वास कर लो कि जब भी हम किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट फाइंड करते हैं जो आंसर निकल के आता है वो क्या निकल के आता है मेरे पास वेक्टर निकल के आता है। क्लियर है इतनी बात? तो ये क्या हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए हो गया। इसे नोट करो, मैं तब तक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको मजा भी आएगा इसे करने में। मैं कहाँ लिखूँ, इधर लिखता हूँ। ठीक है, ओके देखो क्वेश्चन में लिखता हूँ, फिर आप सोचना एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, असाइनमेंट का। ये क्या बोल रहा है, द हाइट ऑफ ए सर्टेन हिल इज गिवन बाई द हाइट ऑफ ए सर्टेन हिल इज गिवन बाई एक दे रखा है हमको, हाइट दे रखी है क्या h x, y एंड दिस इज इक्वल टू दे रखा है 10 इंटू 2xy एंड माइनस 3x स्क्वायर, और फिर दे रखा है माइनस का 4y स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 28x, इधर लिख दूँ प्लस का 28x और फिर दे रखा है प्लस का 12। इस तरीके से ये हाइट दे रखी है जो x और y के साथ क्या हो रही है वेरी हो रही है। ठीक है, 2xy माइनस 3x स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 28x और 28x, ये गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, दोनों और वही हो गया, ये दो एक जैसे क्यों आगे मेरे हैं? इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना चाहिए था उसने, एक बार चेक कर लूँ मैं, ग्रिफिथ में था ये गलत हो गया ना। 28y है, वो क्या है 28y है। ठीक है, तब मैं कहूँ, नहीं तो ऐसे लिखने की क्या जरूरत थी, इसको दोनों और x हैं तो ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो मेरे से इसमें लिखने में गलती हो रही है, तो अभी सही कर लेता हूँ उसको मैं पहले। तो यहाँ पर ये क्या है y है। ठीक है, अब मेरे को दोबारा बनाना पड़ेगा PDF है, तो ये चीज़ क्या है यहाँ पर y है। ठीक है, ये मेरे से लिखने में क्या हुई गलती होगी, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी ना। फिर क्या बोल रहा है देखो, आगे बढ़े इसमें।
फिर इसने बोला है कि जो y है वो किसको दिखा रहा है, नॉर्थ को दिखा रहा है। जो y है वो किस चीज़ को दिखा रहा है, नॉर्थ को दिखा रहा है। और जो x है वो किसको दिखा रहा है, ईस्ट को दिखा रहा है। जो x है वो किसको दिखा रहा है, ईस्ट को दिखा रहा है। और ये किस में दे रखा है मेरे को, इन किलोमीटर, किसमें है, इन किलोमीटर। और फिर बोल रहा है ए पार्ट है इसका, देखो ध्यान से सुनना, ए पार्ट है वेयर इज द टॉप ऑफ द हिल लोकेटेड। क्या बोल रहा है, वेयर इज द टॉप ऑफ द हिल लोकेटेड, जो हिल का टॉप है वो कहाँ है, हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और जो बी पार्ट है इसका वो है मेरे पास हाउ हाई द हिल, जो मेरे पास हिल है वो कितना ऊंचा है, हाउ हाई द हिल इज, जो हिल है वो कितना ऊपर है ये हमें निकालना है। और फिर क्या बोल रखा है, हाउ स्टीप द स्लोप एट, यानी सी बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ स्टीप इज द स्लोप एट, एट 1,1। ठीक है, कोई एक पॉइंट है 1,1 जहाँ पर x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू 1 है, वहाँ पर जो स्लोप है वो कितना स्टीप है। ठीक है, और जो स्लोप का जो ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड होता है एक्चुअल में वो किसको दिखाता है, स्लोप को दिखाता है कि वहाँ पर स्लोप कितना है। ठीक, तो क्वेश्चन समझ में आया आपको, तो क्वेश्चन एक बार पढ़ो इसको ध्यान से, मैं इधर लिख लेना, ये नोट हो गया, इसे मिटा दूँ मैं। ठीक है, इसे मिटाता हूँ, आप उसे पढ़ो तब तक। ठीक, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसको एक बार करने की कोशिश करो, खुद से करने की कोशिश करो, आता है नहीं आता है आपको। ठीक है, ऊपर की दो चीज़ें तो सिंपल है, ऊपर की दो चीज़ें अगर आपने ग्रेडियंट नहीं भी पढ़ा होता, यानी ए और बी जो पार्ट है, अगर आपको ग्रेडियंट नहीं भी आता है तब भी आप इसको कर सकते हो, मतलब एक हद तक कर सकते हो अनुमान लगा के, लेकिन आपको उसके लिए ग्रेडियंट आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या है, दो वेरिएबल हैं। ठीक है, जब भी दो वेरिएबल आते हैं तो फिर जो सिंगल डेरिवेटिव होता है उससे काम नहीं चलता है, तो करना ही पड़ता है हमको, ग्रेडियंट तो आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए। ओके, तो देखो ये ए पार्ट है और ये क्या है, बी पार्ट है। ए पार्ट क्या बोल रहा है, वेयर इज द टॉप ऑफ द हिल, और हिल की हाइट इधर रखी है, यानी हमको क्या निकालना है, एक्स हिल की हाइट करने का मतलब हुआ। तो अगर मैं इसका आंसर लिखूँ यहाँ पर आंसर, अगर मैं ये बोलूँ कि ये क्या है, मेरा हिल है, इस तरीके से ऐसे बना दूँ, ये मेरा हिल है। ठीक है, और ये क्या है, इसकी हाइट है। ठीक है, दिस इज इट्स हाइट एंड इट इज वेराइंग विथ एक्स एंड वाई। ये किसके साथ वेरी हो रहा है, एक्स और वाई के साथ क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। यानी हमको क्या निकालना है, एक्स इक्वल टू क्या होगा वो निकालना है, वाई इक्वल टू क्या होगा निकालना है, जिनके लिए जो मेरे पास एच क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, यानी एक्स और वाई की किस वैल्यू के लिए एच की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। यानी इस फंक्शन को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। क्लियर हुई बात। और जब भी हम किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करने जाते हैं तो क्या निकालते हैं, हाँ क्या निकालते हैं, पहले उसका डेरिवेटिव करते हैं, उसको जीरो के बराबर रखते हैं। ठीक है, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है ना, तो क्या करते हैं हम, पहले उसका डेरिवेटिव करते हैं। एक जो अगर हमको ग्रेडियंट के बारे में नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं, पहले इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, फिर वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, और दोनों को जीरो के बराबर पुट करते हैं, और फिर डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। और जहां पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता वो क्या होती, यानी एक्स और वाई की उन वैल्यू के लिए जो एच होता वो क्या होता, मैक्सिमम होता। लेकिन यहाँ पर हमें ग्रेडियंट पता है तो हम किसका यूज करेंगे, ग्रेडियंट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इसका ग्रेडियंट निकाल दें। तो सबसे पहले क्या निकाल दो, ग्रेड ऑफ एच निकाल दो। ग्रेड ऑफ एच निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, आई नहीं, एक्स कैप लिखो, एक्स कैप डेल वाई डेल एक्स, और फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर, वाई कैप डेल वाई प्लस जेड कैप डेल वाई डेल जेड, और इंटू कितना आ गया ये, और इंटू ये फंक्शन क्या है मेरे पास, पूरा लिख दूँ मैं इसको यहाँ पर एक बार। तो 10 इंटू दे रखा है क्या, दिस इज 2xy एंड माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर, फिर माइनस का कितना आ गया ये 18x प्लस का 28y एंड प्लस का कितना आ गया ये 12 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास ये चीज़ है ना। अब एक काम करेंगे, तो पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएशन, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ से एक्स कैप तो ऐसे रहा, अब डिफरेंशिएशन करो इसका होगा, हाँ यहाँ पर 10 पहले से बाहर है, 10 पहले से बाहर लो सबसे, तो 10 सबसे बाहर है, तो अंदर क्या बच गया देखो, यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में होगा तो कितना बच जाएगा मेरे पास, 2y बच जाएगा। यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में होगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये माइनस का 6x हो जाएगा, तो दोनों 6x हो जाएगा, और ये कितना बचा, माइनस का 18 बच गया, माइनस का 18, और बाकी का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब किसके रिस्पेक्ट में देखो,
वाई के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, वाई कैप के रिस्पेक्ट। तो प्लस कितना आ गया यहाँ पर मेरे पास, वाई कैप आया, तो प्लस वाई कैप, और 10 तो बाहर है सबसे, और अंदर कितना बच गया वाई के रिस्पेक्ट में, यहाँ कितना बच जाएगा मेरे पास है 2x बच जाएगा, कितना बच जाएगा 2x बच जाएगा, और वाई के रिस्पेक्ट में वाई का 1 हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे माइनस का 8y आ गया, ये माइनस का 8y, और प्लस का कितना आ गया, ये 28y आ गया, ठीक है। कितना आ गया, प्लस का 28y आ गया, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे, दिस थिंग नाउ, अगर फॉर वैल्यू ऑफ x एंड y, फॉर वैल्यू ऑफ x एंड y की वैल्यू निकालनी है हमको क्या करना पड़ेगा, जो डेल h है उसको 0 का पुट करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी डेल h नहीं, सॉरी क्या, ग्रेडियंट ऑफ h है उसको 0 का पुट करना पड़ेगा। अब ये तो क्या होता है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पे हमको 0 वेक्टर लिखना पड़ेगा, यानी 0x कैप प्लस 0y कैप प्लस 0z कैप, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो x कैप इंटू 10 इंटू कितना आ गया, देखो ये आ गया मेरे पास 2y माइनस का 6x माइनस का 18, और फिर प्लस का कितना आ गया, ये y कैप इंटू 10 इंटू ये आ गया मेरे पास कितना, ट्वाइस ऑफ x माइनस का 8y प्लस का कितना हो गया, ये 28y हो गया। एंड यहाँ तो कुछ है ही नहीं, एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज 0 यानी 0x कैप प्लस 0y कैप प्लस 0z कैप, ऐसे लिख सकता हूँ हम इसको। कंपेयर करो दोनों ओर, तो कंपेयर कराओगे तो x वाला x के साथ, y वाला y के साथ कंपेयर होगा, यानी x कैप वाला x कैप के साथ, y कैप वाला y कैप के साथ। तो यहाँ से मेरे पास 10 इंटू यह है मेरे पास 2y माइनस का 6x माइनस का 18, एंड दिस इज इक्वल टू 0। और दूसरी चीज़ क्या निकल के आ गया यहाँ पर, एंड दूसरा क्या निकल के आ गया 10, यहाँ से क्या आया मेरे पास 2x माइनस का 8y प्लस का 28y, एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 हो गया या ऐसा कुछ हुआ। अब देखो यहाँ से ये 0 हो जाएगा इधर, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे लिख सकता हूँ यहाँ से मैं क्या, माइनस का 6x, x वाला पेन लिख दिया मैंने, और प्लस का कितना आया 2y एंड माइनस का 18, दिस इज इक्वल टू 0। ये 10 इधर आके 0 हो जाएगा, तो 10 हटा दूँ मैं यहाँ से। एक काम करो, इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, और माइनस का 8 3 24, माइनस का 8 3 24y, और फिर कितना आ गया, ये माइनस का प्लस का कितना आ गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 3 24 की 4 हासिल लगो 2, और 3 दूना 6 है, क्या लिखा, 8 3 24 की 4 हासिल लगो 2, 3 दूना 6, और 6 और 2 8, तो कितना आ गया 84, एंड दिस इज इक्वल टू 0। दोनों क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो ऐड करने पे ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और इस ये माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 22 हो गया, माइनस का 22y आ गया, सही लिखा मैंने, माइनस का 22i, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगेन ये माइनस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, 84 माइनस का 18 निकालूँ, माइनस का 18 14 में से 8 कितना होता है 16, और इसने इसको दे दिया, यहाँ कितना बचा 7 में से 1 गया, कितना आया 6, सही लिखा मैंने। एक मिनट यार, ये y का तो डिफरेंशिएट हो जाएगा ना, क्या कर रहा हूँ यार, ये y नहीं बचेगा इधर, तो कितना आ गया मेरे पास यहाँ 66 आ गया, तो दिस इज प्लस का कितना आ गया, ये 66, सही कर रहा हूँ ना, एक बार देख लेना है, सही नहीं हो रहा तो बता देना। तो 22y इज इक्वल टू कितना आ गया, 66 आ गया, एंड दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, y इक्वल टू 3 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 तो कितना आ गया, y इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। अगर y इक्वल टू 3 है तो यहाँ से किसी में एक में इसी में रख दो, y इक्वल टू 3 रख दो, तो कितना आ गया यहाँ से मेरे पास 2x माइनस का 8 3 कितना हो गया 24, तो 24 प्लस का दिस इज 28, एंड दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x माइनस, और ये कितना आया, ये घट के कितना आ गया 4 आ गया, माइनस का 4 प्लस का 4, तो प्लस का 4, दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया -2 आ गया, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, और x इक्वल टू कितना आ गया -2 आ गया, यानी x और y की सिर्फ एक वैल्यू आ रही है। अगर यहाँ पर एक से अधिक वैल्यू आती x और y की, तो मुझे इसका डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ता, ठीक है। जानबूझकर ग्रिफिथ सर ने क्वेश्चन ऐसा बना रखा है कि हमारा एक ही डेरिवेटिव निकालने में काम आ जाए, मतलब काम बन जाए। वैसे होता क्या है, हम यहाँ पर
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कुछ ऐसा आता और एक्स और वाई की एक से अधिक वैल्यू आती, तो हमें उसके बाद चेक करना होता कि एक्स और वाई की किस वैल्यू के लिए एच की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। लेकिन यहाँ पर एक्स और वाई की सिंगल वैल्यू आ रही है, वाई की वैल्यू भी एक है और दो की वैल्यू भी क्या है, सॉरी, और x की वैल्यू भी क्या है, सिर्फ सिंगल वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्हीं दो यही दो वो वैल्यू हैं जिनके लिए h की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी यही वो पॉइंट है x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 3 पर जो हमारा हाइट है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, ये जो पॉइंट मैंने निकाले या जो पहला जो आंसर है, तो वेयर इज द टॉप ऑफ द हिल लोकेटेड, तो आपका आंसर क्या होगा कि एट x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू कितना 3। यहां पर क्या होगा, हमारा हिल का क्या होगा, टॉप लोकेटेड होगा। क्लियर हुई बात। और दूसरा क्या बोल रहा है, हाउ हाई द हिल इज, जो हिल है वो कितना ऊंचा होगा। तो उसके लिए क्या कर दोगे, सिंपल, जो हिल है मेरा वो कितना ऊंचा है, तो उसके लिए सिंपल कर दो कि जो हमारा h है, h कहाँ है, ये है, ये h है मेरा, तो इस h में क्या रख दो, x की जगह -2 और y की जगह कितना रख दो, 3 रख दो, वो क्या निकल जाएगी, मेरी हाइट ऑफ हिल निकल जाएगी। तो करो एक बार, ट्राई करो क्या होगा, देखो इसे मिटाऊं मैं, ये सही लिखा मैंने, x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 3। ओके, अब हाइट निकालनी है उसकी। देखो हाइट क्या हो जाएगी, अगर मैं हाइट निकालूं, यानी h हाइट कहाँ पर है, मैक्सिमम कहाँ पर है, h -2 y सॉरी -2 3 पर है, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, 10 इंटू दिस इज 2 इंटू माइनस का 2 इंटू कितना आया, 3 आ गया, एंड माइनस का 3 एक्स स्क्वायर, एक्स यानी कितना है, -2 का होल स्क्वायर आ गया, और फिर माइनस का 4 वाई यानी कितना है, 3 है, और 3 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, एंड दिस इज माइनस का 18 इंटू कितना आया, माइनस का 2 आया, एंड फिर प्लस का दिस इज 28 इंटू कितना आ गया, 3 आ गया, एंड प्लस का यहाँ कितना आ गया, 12 आ गया, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। ऐसा कुछ हुआ, तो दिस इज इक्वल टू 10 इंटू ये कितना आ गया मेरे पास, 4 दूना 8 और 8 3 24, सॉरी 2 दूना 4 3 12, यानी कितना आ गया, माइनस का 12 आ गया, एंड दिस इज माइनस, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, और 4 3 12 आ गया, ये माइनस का, ठीक है, सही लिखा मैंने, फिलहाल तो सही है, एंड माइनस ये 3 3 9 हो गया, और 9 3 9 चुको 36, 9 चुको 36 हो गया, एंड दिस इज माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, 18 दूना 36 हो गया, हुआ नहीं हुआ, एंड प्लस ये कितना आ गया, देखो मेरे पास 8 3 24 की 4 हासिल लागो 2 हुआ, और 3 दूना 6 7 8 84 हो गया, एंड प्लस कितना आ गया, यहाँ 12 आ गया, इस बार से ये 12 उड़ गया, इस 36 से ये 36 उड़ गया, और यहाँ से मेरे पास हाइट कितनी आ गई, दिस इज 10 इंटू इसमें से ये गया तो 72 बच गया, ये कितना बच गया, 72, ठीक है, क्योंकि 4 में से 2 और ये 72, तो ये मेरे पास कितना आया, 720 किलोमीटर। तो ये क्या होगी, इसकी हाइट होगी, ये क्या होगी, इसकी हाइट होगी, ठीक है, समझ में आई बात। तो हाइट ऑफ द हिल कितनी हो जाएगी मेरी, 420 किलोमीटर। अब मुझे क्या निकालना है, हाउ स्टीप इज द स्लोप एट 1,1, तो 1,1 पर जो मेरे पास स्लोप होगा वो कितना होगा, ओहो वो चाहिए था मेरे को, इसका ग्रेडियंट चाहिए था, दोबारा निकाल दो ग्रेडियंट में, ठीक है। तो स्टीपनेस निकालने के लिए क्या चाहिए मेरे को, ग्रेड चाहिए, यानी स्लोप निकालना है हमको, स्लोप कितना स्टीप होगा, कहाँ पर, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर स्टीप मतलब स्लोप निकालने के लिए, तो स्लोप इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल में जो स्लोप होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल ऑफ एच होता है, ये होता है नहीं होता है, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड ऑफ एच होता है। तो अगर मैं ग्रेड ऑफ एच निकालूंगा तो यहाँ से दोबारा निकालना पड़ेगा मेरे को, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, एक बार निकालूँ मैं, तो 10 इंटू पहले एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा, एक मेरे पास 2y आ जाएगा, और माइनस का 3 दूना 6x आ जाएगा, और फिर माइनस का कितना आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, और बस इतना ही है, एंड दिस इज एक्स कैप, और फिर प्लस कितना हो जाएगा, देखो अगेन 10 इंटू, ठीक है, अभी किया है हमने और वो मिट गया मेरे से, दोबारा कर रहा हूँ मैं, और फिर y के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 2x आ जाएगा, और माइनस का दिस इज 8y आ जाएगा, और फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या निकला, इसका स्लोप निकला। अब मुझे कहाँ पर निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना है, ठीक है, कहाँ पर, इस पॉइंट पर। तो ये क्या है मेरे पास 1,1, तो अगर मैं यहाँ पर जो डेल एच है ये कहाँ पर निकाल दूँ, एक्चुअल में ये क्या निकला, डेल एच निकला, ठीक है। तो डेल एच एट 1,1 निकालूंगा, तो दिस इज इक्वल टू 10 इंटू, तो ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस का 6 माइनस का 18, एंड दिस वन इज एक्स कैप, एंड प्लस, तो ये कितना आ गया मेरे पास 10 इंटू 2 माइनस का 8 प्लस का 28 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास डेल एच
एट 1,1 दिस इज इक्वल, सॉरी ग्रेडियंट ऑफ एच, सॉरी यार मैं बार बार गलती करता हूँ, डेल एच बोल दे रहा हूँ, दिस इज नॉट डेल एच माय डियर फ्रेंड, दिस इज नॉट डेल एच, क्या हो गया सुमित सिंह मेहता आपको, दिस इज ग्रेडियंट ऑफ एच, माफ़ करना ठीक है। तो सुनो, तो ग्रेडियंट ऑफ एच एट 1,1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 10 और दिस इज तो ये आ गया मेरे पास कितना 8 और 6 18 और 6 24 माइनस का 22 आया है आई थिंक यार 6 माइनस है 3 6 18 प्लस का माइनस का, ठीक है तो ऐसा कुछ आया, कितना आ गया माइनस का 22 18 19 20 21 22 23 24 में से 2 गया माइनस का 22 एंड दिस इज एक्स कैप, फिर प्लस 10 इधर देखो 28 20 और 2 22, ये भी कितना आ गया 22 आ गया, तो 10 इंटू और ये वाई कैप हो गया इधर, तो दिस इज 10 इंटू 22 एंड दिस इज वाई कैप, तो दिस इज इक्वल टू ये आ गया मेरे पास कितना 220 माइनस का 220 एक्स कैप एंड प्लस और 220 वाई कैप। अब मुझे क्या चाहिए स्टीप चाहिए, कितना स्टीपनेस है तो वो कौन बताता है उसका मैग्नीट्यूड, यानी स्लोप कौन बताएगा इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो डेल एच एट 1,1 पर इसका मैग्नीट्यूड तो कितना हो जाएगा देखो, तो दिस इज इक्वल टू यह आ जाएगा मेरे पास कितना माइनस का 220 का स्क्वायर एंड प्लस का 220 का स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे पास कितना 220 तो बाहर आ गया, तो 220 और अंडर में कितना बच गया 2 बच गया, ठीक है तो ये क्या है इसकी स्टीपनेस है, यानी इतना क्या होगा वो स्टीप होगा वहाँ पर, क्लियर हुई बात, तो दिस इज स्टीपनेस, या बोल सकते हैं दिस इज स्लोप, ये स्लोप है वहाँ पर, इतना स्टीप है स्लोप कहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो ये क्या हुआ यहाँ पर ग्रेडियंट हमारा यूज हुआ। ओके समझ में आई इतनी बात, तो एक क्वेश्चन और देख लें, मैं एच के दास से कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है को नॉर्मल निकालने वाला कर देते हैं, ठीक तो एच के दास ये है, तो तब तक आप इसे नोट करो, मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ यहाँ पर, फिर इसको करते हैं। ओके देखो क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस एक्स वाई की पावर 3 जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 एट -1,-1,2, ठीक है तो एक हमको क्या दे रखा है यहाँ पर, एक सरफेस दे रखा है जिसकी इक्वेशन कुछ ऐसी है जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसे क्या निकालना है यूनिट नॉर्मल निकालना है, ध्यान से पढ़ना नॉर्मल नहीं निकालना है, क्या निकालना है यूनिट नॉर्मल निकालना है, ठीक है और हम सच में नॉर्मल निकालेंगे, फिर उस नॉर्मल के डायरेक्शन में क्या निकाल देंगे यूनिट नॉर्मल निकाल देंगे, यानी फिर उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल देंगे और वही क्या होगा हमारा यूनिट नॉर्मल होगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे इसके नॉर्मल कोई वेक्टर निकालेंगे, और अगर मुझे इस सरफेस के नॉर्मल वेक्टर निकालना है इसका मतलब क्या निकालना है मेरे को उसका ग्रेडियंट निकालना है, ठीक है तो गिवन क्या है हमको, तो सॉल्यूशन क्या गिवन है पहले गिवन लिखो, गिवन है मेरे पास एक सरफेस गिवन है, सरफेस क्या गिवन है मेरे पास दिस इज एक्स स्क्वायर एक्स है खाली एक्स इंटू वाई की पावर 3 इंटू जेड स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 4 एंड वी कैन राइट इट एज फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम फाई इक्वल टू एक्स वाई की पावर 3 जेड स्क्वायर -4 ऐसा लिख सकते हैं, इसको फाई इक्वल टू ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो हमें निकालना क्या है, नॉर्मल निकालना है किस पॉइंट पर -1,-1,2 पर, तो सबसे क्या निकाल देंगे ग्रेड फाई निकाल दो, सॉरी हाँ ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाल दो, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या हो जाएगा मेरे पास एक्स कैप डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई कैप डेल वाई एंड प्लस का ये क्या आ जाएगा यहाँ पर जेड कैप डेल वाई डेल जेड, और ये किस में ऑपरेट होगा मेरा इस फाई में ऑपरेट होगा, फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को देखो दिस इज एक्स वाई की पावर 3 एंड दिस इज जेड की पावर 4 एंड माइनस कितना हो गया ये 4 हो गया, ओके एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास एक्स कैप आ जाएगा, क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, इसका तो 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, एक्स का 1 हो जाएगा, बचेगा मेरे पास यहाँ पर वाई की पावर 3 और जेड की पावर 4, ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे, क्यों क्योंकि ये कैसा डेरिवेटिव है पार्शियल डेरिवेटिव है, और फिर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर देखो दिस इज वाई कैप, अब वाई की रिस्पेक्ट में होगा तो ये वाई की पावर 3 है तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 क्या आएगा पहले 3 आएगा, फिर एक्स वाई स्क्वायर इंटू जेड की पावर कितना होगा 4 हो गया, इसका तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर ये जेड कैप हो जाएगा, और जेड कैप जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये जेड की पावर 4 है तो 4 जेड की पावर 3 हो जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास कितना 4x वाई की पावर 3 और जेड की पावर कितना आ गया 3 आ गया, तो ये क्या निकल गया मेरे पास ग्रेड ऑफ फाई निकल गया, एंड दिस ग्रेड ऑफ फाई दिस इज नॉर्मल टू फाई, ये क्या होगा मेरे पास नॉर्मल वेक्टर होगा, क्या होगा ये नॉर्मल
वेक्टर होगा एंड लेट अस से दिस नॉर्मल वेक्टर इज एन कैप। ठीक है, ये क्या होगा, अगर ये फाई एक सरफेस है तो इस सरफेस कैसे होगा, परपेंडिकुलर। अगर मैं ये बोलूँ कि ये फाई ये है तो दिस इज फाई, अगर ये फाई है तो ये जो वेक्टर यहाँ पर निकल के आ रखा है ये क्या है, नॉर्मल है, इस सरफेस के क्या है, नॉर्मल है, किसी भी एक एक्स वाई जेड की किसी भी वैल्यू के लिए। लेकिन मुझे किस वैल्यू के लिए चाहिए, इस वैल्यू के लिए चाहिए, तो ये नॉर्मल यानी यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, तो y की पावर 3 और z की पावर 4 इंटू कितना आ गया, ये x कैप आ गया एंड प्लस 3x वाई स्क्वायर इंटू जेड की पावर 4 और ये क्या है मेरे पास यहाँ पर y कैप आ गया एंड प्लस दिस इज 4x वाई की पावर 3 एंड दिस इज z की पावर 3 और ये कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर y कैप आ गया। अब मुझे कहाँ पर निकालना है, नॉर्मल वेक्टर इस पॉइंट पर निकाल दो, इस पॉइंट पर। तो अगर यहाँ पर मैं कहाँ पर निकालूँ कि n कैप एट पॉइंट कितना है, -1 -1 0 सॉरी 2 -1 2 -1 2, तो दिस इज इक्वल टू, दिस इज -1 की पावर कितना आ गया, ये 3 आ गया और दिस इज 2 की पावर कितना आ गया, ये 4 आ गया एंड दिस इज x कैप एंड प्लस ये कितना आ गया मैं 3 और ये क्या आ गया -1, फिर ये -1 का कितना आ गया, स्क्वायर आ गया और ये 2 की पावर कितना आ गया यहाँ पर 4 आ गया एंड दिस वन इज y कैप और फिर प्लस कितना हो जाएगा, ये y हो गया एंड दिस इज सॉरी 4 हो गया -1 और ये कितना आ गया फिर -1 की होल पावर 3 आ गया और दिस इज 2 की पावर कितना आ गया, 3 आ गया एंड दिस वन इज समथिंग z कैप। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, ये कितना होगा, देखो ये -1 हुआ और ये कितना होगा 16 होता है, 2 की पावर 4 16 यानी कितना हो गया, ये 16 x कैप आ गया और फिर देखो ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस आएगा इधर पे, माइनस ये 16 हुआ और 16 32 16 48, 16 गुणा 3 करोगे तो 48 आता है, 8 3 नहीं यार 16 6 3 18 48, हाँ 16 3 48 48 देख लेंगे यार, 16 3 48 ये बात कर ले, 16 3 48 6 3 18 की 8 ऐसे लगो 1 सही है, 48 ही होता है। ठीक है, 16 3 48, ठीक है, और फिर ये चीज़ आई, तो ये क्या है मेरे पास, यहाँ से ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4 इंटू, तो दिस इज 4 इंटू ये कितना है मेरे पास, दिस इज 8 और 8 3 24 8 चौको 32, कितना है 32 जेड कैप आ गया, कितना आया 32 जेड कैप आ गया। ठीक, दिस इज द वेक्टर, दिस इज एन कैप वेक्टर एट दिस पॉइंट, माना ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है, कौन सा वाला, -1 -1 2 है, तो यहाँ पर जो नॉर्मल ये है, ये नॉर्मल मैंने निकाला, ये है, ये नॉर्मल निकाल दिया मैंने एंड दिस लेट अस से दिस इज एन। ठीक है, तो इसको क्या बोल दो, एन बोल दो या फिर इसको क्या बोल दो, कुछ ऐसे बोल दो, ए वेक्टर बोल दो, क्या बोल दो कि नॉर्मल वेक्टर एट दिस पॉइंट इज ए वेक्टर, ऐसे बोल दिया। लेकिन मुझे क्या निकालना है, फाइंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यानी इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकाल देंगे, तो ए कैप बोल दो, तो यहाँ से मेरे पास ए कैप इक्वल टू कितना आ जाएगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर ए तो ये लिखा है मेरे पास, कितना है ये 16 एक्स कैप माइनस का 48 वाई कैप प्लस का 32 जेड कैप, ऐसा कुछ हो गया। इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम सब जानते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना 16 का स्क्वायर प्लस ये आ गया मेरे पास 48 का स्क्वायर, क्योंकि -1 का उसका माइनस +1 हो जाएगा और प्लस कितना आ गया, ये 32 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो स्क्वायर कर लोगे आप। ठीक है, जो स्क्वायर करके आंसर आएगा वही क्या होगा हमारा यूनिट वेक्टर, यानी स्क्वायर करने का मतलब जो नीचे आएगा ये, तो ये तो कर लोगे आप, बहुत आसान है। तो ये क्या निकल गया, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, या फिर क्या निकल गया, नॉर्मल या फिर यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस। तो दिस इज यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस, ये जो निकला ये क्या है मेरे पास, यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। तो सरफेस की डायरेक्शन यूनिट नॉर्मल है, वो क्या है हमारा, ये है। ठीक, तो ये क्या हो गए, कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन अगर आपके पास हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, और कुछ असाइनमेंट में भी है, अगर उनसे कुछ क्वेश्चन आपको मतलब सॉल्व करने में आपको दिक्कत आए तो आप मुझे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप में भेजें, इंस्टा पे भेजें, कहीं पर भी भेजें, नीचे कमेंट करें। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम डेल क्या होता है, जो डेल ऑपरेटर में हम डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। तो और इसकी जो खूबसूरती है, इसकी जो खासियत है और इसकी जो महानता है, उसके बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।